ये नवनाथ मामूलकर और हिमांशु प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। 35 रन कम से कम चाहिए लवजी टीम को, क्योंकि सुभाष नगर का बॉलिंग अटैक और लवजी का बॉलिंग अटैक, इसमें काफ़ी बड़ा फासला है। कौन बनेगा चैंपियन, लवजी अष्टविनायक मुड़गांव? टाइटल टाइटल है, अपील की गई, लेकिन उस अपील को नकारते हुए अंपायर एग्रेसिवली अपील की गई। ये डॉट गेंद आई, पहली गेंद शुभम घोड़विंदे द्वारा। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस रहा है इस खिलाड़ी का। मैच की तरफ हम चलेंगे, इस ओवर की करेंगे दूसरी गेंद। नवनाथ मामूलकर ने कवर में खेला है, डीप कवर पॉइंट, बाउंड्री के बाहर, 4 रन। डीजे होगा बेड़ा पार, लेकिन अब बच चुके हैं 6.5। मेरे लिए तो ये अच्छी बात है, सीधा घर। ये गेंद हवा में, और इसी के साथ नवनाथ मामूलकर के पारी का अंत। एक बाउंड्री के बाद 3 गेंदों में रन आ चुके हैं 4। ठोक डीजे। इन इस डीपी रोड के ग्राउंड के ऊपर अपने प्रदर्शन से हवा बनाई है शुभम गोडविंदे ने, मुड़गांव के इस सबसे बड़े खिलाड़ी ने। दोस्ती फाउंडेशन की श्रृंखला में ये वाइट बॉल, टोटल आ चुका है 5 रन। 3 गेंदें हो चुकी है, 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। ये अच्छी गेंद विक्रांत के लिए डाली गई थी, डॉट गेंद आई। देखिए अब ओस ज़्यादा आ चुकी है, ठीक तरीके से मैंने विक्रांत को भी नहीं पहचाना, क्योंकि ओस की वजह से, ड्यू फैक्टर। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद दी, पुल किया इसे, और ये अंपायर का इशारा आना जरूरी। नंबर 6, बहुत ही बढ़िया सिक्सर आया है, और इस सिक्सर के साथ टोटल बढ़ता हुआ 11 रन। 6 से स्टार्ट, ये चौथा मैच है विक्रांत का, लेकिन इस मैच में ये फर्क है कि हर इनिंग में उन्होंने पहली गेंद पे मारा था, इनिंग के पहली गेंद पर, लेकिन यहाँ पे पहली गेंद वो डॉट खेले थे इस मैच में, लेकिन शुरुआत सिक्सर से ही की, बूम बूम माटिया की तरह। सिक्सर किंग उनको भी नाम मिलेगा, जरूर मिलेगा।
अब ये गेंद मुझे भी नज़र नहीं आई। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन ज़रूर मिला। 12 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। देखिए यहाँ पर अगर ये 35 रन बनाती है अल्पेश 11 लव जी, तो मुकाबला आसान नहीं होगा। चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे। सुबह हो चुकी है। गाना है ना कोई, सुबह हो गई मामू, ऐसा कुछ गाना है। डीजे मास्टर है तो लगाइए। अखिल, देखिए अखिल ने कहा 24 घंटे हमारी टीम यहाँ पर खेलती रहती थी और इसीलिए हमने 24 ही बनाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अखिल ने मुझसे बातें की। लेकिन आप भी बोले थे, ये आपका ही स्टेटमेंट था। तो स्ट्राइकर एंड पर विक्रांत। लॉजी का ये फौजी लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है और मेहनत भी कर रहा है। लेकिन गेंदबाज रुपेश पिछले मैच के हीरो, और इसी के साथ विक्रांत के बारी का अंत में बोलने वाला था, लेकिन उन्हें मिला जीवन दान। ये देखिए, ये विक्रांत ने विकेट खोया। रन कितने मिले अंपायर? मैं भी कंफ्यूज हूं जरा। रन कितने हुए इस गेंद के ऊपर? 2। देखिए दो पड़ोसी टीमें हैं। डीजे चौदह रन। भावेश सावंत अब आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। चलिए मैच शुरू कीजिए शुभम। थर्ड अंपायर। शॉर्ट रन है क्या? देखिए तीसरे अंपायर। अंपायर देख रहे हैं। अंपायर सेटिस्फेक्शन करना चाहते हैं। आइए मोहन। थर्ड अंपायर अंकित सर। चलिए दोनों में से कोई एक अंपायर को आना होगा, अंकित सर या फिर बाला साळुंके सर, अगर नहीं है तो। अंपायर शॉर्ट रन किसका था? शॉर्ट रन था कि नहीं, ये देखना है आपको।
विक्रांत का। पहला रन कंप्लीट हुआ क्या देखो। चलिए ऑनफील्ड अंपायर को डिसीजन देना है। यहाँ पे धुएं के कारण ये जो ओस है उसकी वजह से ज़्यादा क्लियरिटी से नज़र नहीं आ रहा है। 2 रन। चलिए अंपायर ने दिए 2 रन और इन 2 रनों के साथ 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। इस ओवर की रुपेश की गेंदें समाप्त हो चुकी है। 2। भावेश सावंत स्ट्राइकर एंड पर। बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। तुषार धुमाड़ भी अगर डे का मैच होता तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती। रुपेश और ये भावेश सावंत के बल्ले से निकलता हुआ क्या ये होगा आर पार स्टेडियम पर लंबा 6। उसके कारण मैं भी ऊपर देख रहा था लेकिन गेंद कारपेट के सहारे खेली गई थी। वातावरण ही ऐसा है तो मैं क्या करूं। हिमांशु ने इस गेंद को खेला। 1 रन जरूर मिलेगा और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल अल्पेश 11 लवजी का 22 रन अष्टविनायक मुलगांव के खिलाफ। और ये खेला है पॉइंट के ऊपर से। भावेश सावंत ने 1 रन जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा दूसरा और ये दूसरा रन भी पूरा होता हुआ इन 2 रनों के साथ टोटल आ चुका है 24। कौन बनेगा चैंपियन। 2 पड़ोसी टीमें एक ही वार्ड की 2 टीमें। नहीं नहीं ये अलग अलग वार्ड है लेकिन भावेश सावंत के बल्ले से निकलता हुआ ये बेहतरीन 6। बेहतरीन 6 वार्ड अलग है लेकिन 2 जिस्म एक जान है हम दोस्ती फाउंडेशन द्वारा।
यह गेंदबाज है लवजी के पास। भावेश सावंत, सौमित, स्वराज, सप्रेम, नए गेंदबाज चैतन्य हिमांशु के लिए। तीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। ये गेंद हवा में बाहरी किनारा लगा था, एक रन जरूर मिला। 31 पे आता हुआ टोटल। तो लाइव जिन्होंने सीधा प्रसारण किया स्टार टेनिस और करजत वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे डीजे का मैं, ऋषि का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ में सभी अंपायर जिन्होंने यहाँ पर अंपायरिंग की, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये शुक्रिया मैं इसलिए अदा कर रहा हूँ इस मैच के दौरान कि जैसे ही ये मैच ख़त्म होगा सीधा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। किसी का सम्मान नहीं होगा, किसी मेहमान का हम स्वागत करेंगे, वो भी शब्दों के आधार पर। एक और वाइट बॉल। टीम का टोटल 31, 33। सुबह के कितने बजे है? कांटा क्या बोल रहा है? 6:50। 6:50। और इस गेंद को खेला डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर। भावेश सावंत के बल्ले से निकलता हुआ एक और बेहतरीन चार। डीजे भक्ती गीत लावा जरा, जरा वातावरण आपण बदलूया, प्रसन्न वातावरण, कारण सप्ताह आहे लवजीमध्ये। अशा वेळेला जरा परमार्थिक गाणी लावा, सकाळची वेळ आहे। आणि भावेश सावंत याच्या बॅटमधून निघालेला हा आणखीन एक मोठा फटका। धावफलकावर धावा लागल्यात या षटकारानं। 43 धावा, तिसरं षटक प्रगतीपथावर आहे। 43 धावा धावफलकावर लागल्यात। हे आव्हान खूप कठीण आहे शुभम घोडविंद अँड कंपनीसाठी, कारण ज्या पद्धतीने त्यांनी सहजरित्या हरवलं सुभाषनगर संघाला, इथे मात्र या धावा कठीण आहेत, पण अजूनही काही बिघडलेलं नाहीये। आणि इथे मात्र भावेश सावंत याच्या खेळीचा अंत झाला असता, खेळाडू तयार नव्हता। एकच धाव मिळते। 44 धावा धावफलकावर लागल्यात। 44 धावा धावफलकावर लागल्यात। मुळगाव अष्टविनायक आणि अल्पेश 11 लवजी यामध्ये चॅम्पियनशिपची ही लढत। कोण होणार दोस्ती फाउंडेशन च्या स्पर्धेचा विजेता? कोण होणार दोस्ती फाउंडेशनचा विजेता? हिमांशु याने सिंगल काढली आहे आणि इथे मात्र हिमांशु याच्या खेळीचा अंत होतोय। धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 45। अजूनही या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक। माफ करा, 44 धावा, रन नव्हती या चेंडूवर। गुणलेखक आमचे छोटे आहेत, कारण 8वी मध्ये शिकतात ते आणि खूप मेहनत केली त्यांनी, त्यामुळे कधी कधी त्यांचं लक्ष विचलित होतं। आणि हा जबरदस्त फटका भावेश सावंत याच्या बॅटमधून निघालेला आणखीन एक मोठा फटका निर्णायक क्षणी। 44 आणि 6 50 जिंकण्यासाठी 17च्या ॲव्हरेजने
51 धावांची गरज. बद्रीनाथ दहा वाजता आम्हाला प्रश्न पडायचा राजा परदेशी आहेत कुठे. शुभम गोडविंदे रन बना सकते हैं क्योंकि क्षमता उनमें, ताकत है, लेकिन 52 रन 17 से भी ज़्यादा की औसत कैरी ऑन करनी है. और जो गेंदबाजी की है अब तक अल्पेश 11 लवजी की टीम ने, वो वाकई काबिल तारीफ है. दो बड़े खिलाड़ियों के बीच ये जंग है. एक तरफ मुड़गांव का सबसे बड़ा खिलाड़ी होगा, खुद स्ट्राइक लेंगे क्योंकि रन काफ़ी बहुत ज़्यादा बने हैं, और वही दूसरी तरफ भावेश सावंत, एक और बड़ा खिलाड़ी. जिस तरह से इनिंग खेली है भावेश सावंत ने, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है. शुभम और रुपेश प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी. गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए भावेश सावंत. अविनाश सर और सचिन सर अंपायर की भूमिका में. और यह क्लीन बोल्ड शुभम गोडविंदे के पारी का अंत हो चुका है. लवजी ने आधी जंग जीती है, आधी जंग जीती है भावेश सावंत द्वारा. ठोक दीजिए. साई बाबा में शिरडीला पायी चलते साई बाबा की Chetan Remix. और इसीलिए मैंने कहा था, वो जो सुभाष नगर की गेंदबाजी थी वो अलग बात थी, ये गेंदबाजी अलग है. पूरी रात इनके गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है. और जगदीश शेठ साळुंके जाते जाते इनसे कह गए थे कि टॉस जीतने पर बैटिंग ही लेना, बैटिंग ही लेना, आप जीतोगे, हर मैच जीतोगे. और सुना इनका क्या गेंदबाजी हो रही है भावेश सावंत की. ये खत्म नहीं होंगे तो सौमित आएंगे, वो खत्म नहीं होंगे तो स्वराज आएंगे. तेजी 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 गेंदबाजी में, और सप्रेम भी है घुमाने के लिए. लेकिन मोहन थरकुड़े को अगर भेजा जाता तो कुछ घुमाते वो बोकरपाड़ा टीम को. डॉट गेंदे,
डॉट गेंदें आ रही है लगातार। यहाँ से एवरेज बढ़ेगा, रिक्वायर्ड 100 बढ़ेगा। सुबह लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी अब आ चुके हैं और कुछ लोग प्रैक्टिस के लिए भी आ चुके हैं। वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये टूर्नामेंट कब ख़त्म हो रहा है। और आज तो हमारा रात और दिन टूर्नामेंट हुआ ये वाइट बॉल का इशारा, वाइट बॉल से खाता खुल चुका है अष्टविनायक मुड़गांव का। 51 रनों की अभी भी ज़रूरत है। भावेश सावंत थोड़े से थके हुए नजर आ रहे हैं। इस ओवर की गेंदें समाप्त हो चुकी है। 3 4 गेंदें इस ओवर की समाप्त हो चुकी है। 2 गेंदें अभी भी शेष। चार गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। 5वीं गेंद, ये अच्छी गेंद की थी, सीधा फील्डर तैनात है, 1 ही रन मिलेगा। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे भावेश सावंत। शुभम गोडविंदे के आउट होने की वजह से आधी जंग, क्योंकि टारगेट बड़ा है 52 रन। और जो गेंदबाजी राजा परदेशी कह रहे हैं कि 90% ये मैच झुका हुआ है लव जी के सामने, लेकिन रुपेश में वो क्षमता है सुभाष नगर के खिलाफ, जिन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड लिया था इस टूर्नामेंट के एकमात्र सेमीफाइनल में। अरे भाई क्रैम्प आ गया लगता है। चलिए उनकी एक गेंद को पूरा कीजिए। चलिए उन्हें खेमे में लेकर आइए, उठा के लेकर आइए। चलिए एक फील्डर अंदर जाइए। अरे कोई एक फील्डर जाइए भाई। शिवम सिंह को भेजिए। हाँ वो 2 होंगे, 11 की जगह 12 होंगे फिर। चलिए आखिरी गेंद डालेंगे गेंदबाज। ये विकेट मिलता हुआ और ओवर की हुई समाप्ति। तो ढेर सारे रन चाहिए अब 2 ओवर में, क्योंकि इस ओवर में महज रन आया 2 रन आए। 50 रनों की दूरी तय करनी है 25 के औसत से 12 गेंदों में। चैतन्य आ चुके हैं ग्राउंड के ऊपर, लेकिन ये मैच अब काफी मुश्किल मुझे नजर आ रहा है। स्प्रेम करेंगे इस मैच में दूसरा ओवर। 25 की औसत से इन रनों को बनाना है। चलिए मैच शुरू कीजिए प्लीज।
सप्रेम दूसरे ओवर की पहली गेंद करेंगे और इस गेंद को खेला है चैतन्य ने पॉइंट के ऊपर से, लेकिन एक ही रन मिलेगा। 49 रनों की ज़रूरत है 11 गेंदों पर। 11 गेंदे 49, 11 चेंडू आणि 49 धावांची गरज। और यह बहुत ही बढ़िया खेला है, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथों में। सुबह का वातावरण है ये, यहाँ पर गेंद ओस की वजह से थोड़ी गीली भी होती है टेनिस बॉल, और जाने में थोड़ी परेशानी भी आती है छक्का जाने के लिए। डीजे एक और विकेट मिलेगा सप्रेम को। अब सप्रेम हैट्रिक के द्वार पर। ठोक डीजे। सिंगल ही आया है। अब एक तरफा मैच होने की संभावना है। ये फाइनल मैच इतना एक तरफा होगा ये नहीं पता था मुझे लगा कि अष्टविनायक मुड़गांव और लवजी दो पड़ोस के गांव एक दूसरे की ताकत एक दूसरे की कमजोरी को जानते हैं। और ये क्लीन बॉल सप्रेम को इस ओवर में मिलती हुई और एक सफलता। ऐसा लगा मुझे कांटे की टक्कर वाला होगा, लेकिन एक तरफा मैच। लवजी ने पूरी तरह से रौंद डाला इस टीम को। ये विकेट मिलता हुआ विकेट नंबर 6 विकेटें जा चुकी है। 5 गेंदें अब 48 रनों की जरूरत। चैंपियन बन रही है अल्पेश 11 लवजी। सुबह बनी थी सांगड़े के मैदान पर, रात को बनी है अपने घरेलू मैदान पर। लगभग औपचारिकता बची है। लीड इतनी ली है कि शायद ये लीड नहीं टूटेगी अब मुड़गांव टीम को। बहुत ज़्यादा लीड ली है लवजी टीम ने। पानी लेकर आए हैं मंडिया, तारीफ करना चाहूँगा मैं आपकी। ज़रूरत थी पानी की।
हेड्स ऑफ मंड्या, जिस तरह से आपने इस श्रृंखला में काम किया है, लाजवाब। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि बॉलर सब लीगल डिलीवरी डाले। हाँ, इस उम्मीद के साथ मंड्या एक बोतल दो जरा। राजा परदेसी एक हाथ में मेरे माई के, वरना कैच भी लेता। अरे भाई, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, वैसे ही कमेंटेटर नहीं बना। ये एक तरफा मैच है, बिल्कुल एक तरफा। तो सभी अंपायर, सभी कमेंटेटर्स, डीजे ऑपरेटर, लाइव की टीम, सभी स्कोरर, इन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ दोस्ती फाउंडेशन की तरफ से। और इस मैच को जीतने जा रही है टीम अल्पेश 11 लव जी। नई जर्सी और शुरुआत। माजी नगरसेवक सन्माननीय जयेंद्रजी शेंडे साहेब यांचं इथं आगमन झालंय। त्यांचा